पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे का बयान कहती है सूरत हाल का इंतहाई बारीकी से जायजा ले रहे हैं। खत्ते में अमन के लिए दोनों मुमालिक से मुज़ाकरात की दरख्वास्त करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल समेत आलमी इत्तेहादियों के साथ मिलकर कशीदगी कम करने के लिए काम कर रहे हैं। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको आगाह करें, मजीद क्या कहना था उनका, ये देखते हैं। Tensions between India and Pakistan and urgently calls for restraint on both sides to avoid further escalation. We're in regular contact with both countries, urging dialogue and diplomatic solutions to ensure regional stability. We're working closely with international partners, including through the UN Security Council, to de-escalate tensions and are monitoring developments closely and considering implications for British nationals. काबीना का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इजलास में 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाक भारत कशीदगी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा उमर जट से। उमर जट, 12 निकाती एजेंडे में कौन कौन से अहम निकात शामिल हैं? पाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कुछ देर में शुरू होगा, जिसमें एक तो इजलास मुल्क की सलामती और ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस समेत 12 नुकात पर गौर किया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा और दिफा की जानिब से पाक भारत कशीदगी के बारे तो सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म अमन इक़दामात बारे हुकूमत हिकमत अमली पर काबीना को एतमाद दिलाएंगे। एजेंडा जो है उसमें नेशनल बैंक के चेयरमैन और नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तकर्री की मंजूरी शामिल है। NDMA फंड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तकर्री भी इस एजेंडे का हिस्सा है। गिलगित बल्तिस्तान के इस्लाहती पैकेज के लिए कायम कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और वफाकी वजारतों और डिवीजन की जानिब से जो रियासती असासों के बारे में मालूमात है वो पेश की जाएंगी। FIA की जानिब से पेपरा रूल्स 2004 में इस्तिस्ना की दरखास्त एजेंडे का हिस्सा है। इसके साथ ही मुख्तलिफ मुल्कों के साथ MOUs और ECC के फैसलों की तौसीक भी आज के एजेंडे में हिस्सा है। ताहम जो फोकस किया जाएगा वो वफाकी काबीना को जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है और जो कल जिस तरह से कैमरा ब्रीफिंग है उन तमाम सूरत हाल से भी मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। इस पर बहस भी की जाएगी। उमर जट, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कशीदगी कम करने के लिए एक बार फिर सालिसी की पेशकश सामने आई है। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का यह कहना है कि पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हों तो सालिसी के लिए तैयार हूं। सेक्रेटरी जनरल ने आज सुबह वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से टेलीफोन पर बातचीत की थी। सेक्रेटरी जनरल ने भारत से भी मुख्तलिफ सतह पर राबते किए हैं। अहम खबर से मुतालिक आपको बताएं कि सेक्रेटरी जनरल ने दोनों ममालिक पर कशीदगी कम करने के लिए इकदामात पर जोर दिया है। जी बिल्कुल, तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि पाकिस्तान और भारत अगर मुत्तफिक हों तो सालिसी के लिए तैयार है। ये दरखास्त की है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उनके पायलट को फौरी भारत के हवाले कर दे। अहम डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से। पहले तो मानने से भी इनकार किया गया था भारत की जानिब से और उनकी जो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से भी अभिनंदन का सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया गया था। लेकिन अब भारतीय फॉरेन ऑफिस ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान से यह दरखास्त की है कि वो उनके पायलट को वापस भारत के हवाले कर दे। पहले इनकार किया और अब इसरार किया जा रहा है भारत की जानिब से कि उनके पायलट को वापस किया जाए। अभिनंदन जो अभी पाकिस्तान के पास है, लेकिन भारत की जानिब से पहले यह कहा गया कि हमारा कोई पायलट नहीं है, लेकिन उसके बाद इकरार किया गया कि हाँ हमारा एक पायलट भारत का पाकिस्तान के पास है। लेकिन अब ऑफिशियली उनकी तरफ से ये दरखास्त की गई है, रिक्वेस्ट की गई है पाकिस्तान के लिए कि उनके पायलट को वापस भारत के हवाले कर दिया जाए। एक अहम खबर नहीं है, एक अहम खबर हमने नाज़रीन तक पहुंचानी है। पाक फौज का रवैया इंतहाई मुतासिर कुन है। भारतीय पायलट जो है उसने भी अब इस बात का एतराफ़ किया है। अभिनंदन की हम बात करें, जी हाँ, भारतीय पायलट अभिनंदन ने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। ये हमारा ज़र्फ है, हमारी ज़मीन पर वो मौजूद है इस वक्त। उसको जिस तरह से ट्रीट किया गया है पाक फौज की जानिब से, तो उसने पाक फौज का इस वक्त शुक्रिया अदा किया है। भारतीय पायलट अभिनंदन जिसने पाक फौज का शुक्रिया अदा किया है। देखिए, वो जब गिरफ्तार हुआ है, अगर पाकिस्तानी फ़ौज के वो जो वहाँ मौजूद थे जवान वो ना बचाते तो जो आम लोग इकट्ठे हो गए थे वो उसको मार देते, लेकिन उसने उनको बचाया और फिर बाकी लोग आए और इज्जत के साथ उसको लेकर गए। तो ये बड़ा मुतासिर कौन रवैया तो होना चाहिए। ठीक है, जरा हम सुनवा भी देते हैं कि अभिनंदन ने कहा क्या है। What is your name? Wing Commander Abhinandan. Okay. I hope you have been treated well over here with us.
Yes, I have, and I would like to put this on record. And I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his jawan, from the soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. Okay, wonderful. So, Wing Commander, you hail from which place in India? Am I supposed to tell you this, Major? I'm sorry. I'm from down south. You're from down south? Yeah. Okay. And are you married? Yes, I am. You're married? Yes. Okay. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. Okay. And now coming over to some specifics. Which aircraft you were flying? I'm sorry, Major. I'm not supposed to tell you this, but I'm sure you found the wreckage. And what was your mission? I'm sorry, I'm not supposed to tell you this. Okay. Thank you. पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी महकमा दिफा का बयान। पेंटागन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत मजीद अस्करी कार्रवाइयों से गुरेज करें और इसके साथ ही अमरीकी वज़ीर दिफा पैट्रिक शाहीन कशीदगी में कमी के लिए काम जारी रखे हुए हैं और अमरीकी वज़ीर दिफा के आला हुकाम से राब्ते भी जारी हैं। पाक भारत कशीदगी पर अमरीकी महकमा दिफा का अहम बयान सामने आया है, जिससे मुतालिक आपको आगाह किया जा रहा है। पेंटागन का कहना है कि पाकिस्तान और भारत मजीद अस्करी कार्रवाइयों से गुरेज करें। अमरीकी वजीर दिफा पैट्रिक शनाहन कशीदगी में कमी के लिए काम जारी रखे हुए हैं और अमरीकी वजीर दिफा के आला हुकाम से राबते भी जारी हैं। सफारती महाज से पाक भारत कशीदगी। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद खान ने आलमी मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग दी है। पाकिस्तानी सफीर असद खान ने खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी सफीर ने कहा है कि भारतीय जाहिरियत से अमन की सूरत हाल खराब हुई है। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसे भारत ने ठुकरा दिया। भारत के जारिहाना रवैये के बावजूद पाकिस्तान अमन की बात कर रहा है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तानी सफीर असद खान ने खित्ते की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है। हम यहाँ पे नाज़रीन को एक अहम खबर देते चले। मुल्क जो सूरत हाल है उस हवाले से ये बहुत ही अहम खबर है। सिविल एविएशन हुक्काम ने मुल्क भर में एयर स्पेस बंद करने का नोटिस जारी कर दिया है और सिविल एविएशन हुक्काम ने मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस को फ़िज़ाई हदूद बंद होने के बारे में आगाह कर दिया। आपसे कुछ देर कबल हम यही बात डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनेशनल मीडिया में ये डिस्कस किया जा रहा है कि शायद 3 माह तक के लिए, लेकिन अभी जो हमारी इत्तलात है उनके मुताबिक फ़िल वक्त के लिए सिविल एविएशन हुक्काम ने टैक्स के ज़रिए ये एक नोटिस जो है ये जारी कर दिया है और तमाम एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है नेशनल और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के लिए। हमारे साथ इस वक्त रेहान हाशमी मौजूद हैं, एडिटर साउथ। रेहान, ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो मुल्क भर में एयर स्पेस बंद करने का नोटिस जारी किया गया है, ये क्या फिल वक्त है, यानी कि कुछ देर के लिए, या जिस तरह इंटरनेशनल मीडिया में बात की जा रही है 3 माह तक के लिए, शायद क्या तफसीलात है? देखिए, जो नोटम है उसमें कहा है कि अंटिल फर्दर ऑर्डर, इसका मतलब है जब तक नया ऑर्डर नहीं जाता ये नोटम इसी तरह जारी रहेगा और अगर इसमें कोई मेंशन नहीं है, इसमें इसकी मुद्दत मियाद में इजाफा भी हो सकता है। लेकिन अब फिलहाल जो टेलेक्स के जरिए सिविल एविएशन हुक्काम ने दुनिया भर की तमाम एयरलाइनों, मुल्की एयरलाइनों और गैर मुल्की एयरलाइन को आगाह कर दिया है और तमाम एयरपोर्ट्स को वाज़ेह तौर पर कहा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की फिजाई हदूद बंद कर दी गई है और पाकिस्तान में फिजाई ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फौरी तौर पर रोक दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है और ये नोटम जारी किया गया। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अर्जेंट बुनियादों पर ये अंटिल फर्दर ऑर्डर नोटम जारी रहेगा और तमाम मुल्क भर के एयरपोर्ट बंद रहेंगे। फिजाई जो हदूद है पाकिस्तान की एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद है। अब देख रहे हैं कि जैसे जैसे सूरत हाल वाज़ेह होगी इसके अलावा मजीद नया नोटम जारी किएगा, लेकिन अभी तक ये नोटम में वाज़ेह तौर पर लिखा है पाकिस्तान की फिजाई हदूद तमाम मुल्की गैर मुल्की परवाज़ों के लिए बंद कर दी गई है। किसी भी परवाज़ को आने और जाने की इजाज़त नहीं जब तक सिविल एविएशन हुक्काम नया नोटम जारी नहीं करते। ठीक है, सही है। अच्छा, जिस तरह हम इस वक्त सुन रहे हैं कि जो 8 एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, वहाँ से जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो लिफ्ट कर दी गई हैं और अब इस वक्त ये जो हमारा जो बयान सामने आ रहा है, ये जो नोटम सामने आ रहा है, उसके मुताबिक तमाम जो हमारी सिविल एविएशन ने कहा है कि गैर मुल्की एयरलाइंस और मुल्की एयरलाइंस को फ़िज़ाई हदूद में आने से मना कर दिया गया है।